प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री नवदुर्गा मात की जय। तो आइए हम लोग तीसरे दिन तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर का वध और इंद्रादि देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। जो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी के निशान को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके और आप इसका आनंद ले सकें। आइए हम लोग सुनते हैं तीसरे दिन कथा का आनंद लें। ओम उद्यत भानुशस्त्रकांति मरुणक्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जे ददतिं त्रिनीतविलसत्वक्तारविन्दश्रियं देवी वद्महिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थितां। हे जगदम्बा के श्री अंग की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल किरणों की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमल में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदु की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसे देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार ऋषिरुवाच। तब ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंचे ध्वज को भी तत्काल काट लिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बेध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते ही सूर्यमंडल की भांति अपने तेज के प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा और महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी
चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। बिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख उन दोनों को भी अपने अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार देखते हुए महिषासुर को भयंकर रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देने आरंभ किया। किन्हीं को थूथून से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूंटों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंग से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास वायु से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूंटों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंका, उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर वह भैंसे का रूप त्याग दिया और वह तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ
उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सिंह से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा और ढकारने लगा। उस समय देवी अपनी वानों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी कहती है, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता ही गर्जना करेंगे। तब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधा शरीर से ही वह बाहर आया कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोका और आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण दैत्य देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर चरित्र तृतीय। आइए चौथा अध्याय हम लोग श्रवण करते हैं। ध्यान। कालाभ्राभां गडाक्षरैरधिकुलभयदां मौलिबद्धीन्दुरेकां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गाजाख्यां त्रयोदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामये। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करते उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर अवध्य चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथ में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषिरुवाच। अब ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता कहते हैं, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही
जिसका स्वरूप है तथा जिस देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और मनुष्यों महर्षियों की पूजनीय तथा उस जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोग का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करके विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों के श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा के रूप से निवास करती है, उस आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, जो कि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्त करने का कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वाधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अत्यंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छह ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी अशक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल से एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा।
तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली अब जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा 100 प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण मई बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय भरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिलने तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होने पर स्वर्गलोक को जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही वह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिनकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस प्रकार पराक्रम जिसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुर, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी जाती है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समय त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त
दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप त्रिशूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि भी और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा से आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोग की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों के सुगंध निवेदन की, देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। भगवती के ऐसा कहने पर देवता कहते हैं कि हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है आपने, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और भी कुछ वर देना चाहती हैं तो हम सब जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अम्बे, जो मनुष्य इस स्तोत्र का के द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। तब ऋषि कहते हैं कि राजन, देवताओं ने जब अपनी तथा जगत की कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा आप लोगों ने सुना। अब पुनः देवताओं का उपकार करने के लिए वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई, वह सब प्रसंग आपको आगे हम कथा के माध्यम से सुनाएंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णी के मनवंतर देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति चतुर्थ अध्याय। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नवदुर्गा माता की जय।